उस व्यक्ति के सोचे कि लगता है पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। बच्चे लोग जाकर के डॉक्टर साहब को बुलाए। डॉक्टर साहब से कहे कि हे डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी छटपटा रहे हैं, लगता है कुछ बताना भूल गए हैं, तो ऐसी कुछ दवा दीजिए जिससे मेरे पिताजी होश में आ जाएं। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन का प्रयोग किया। कुछ समय के लिए उनको चेतना आई। लड़के पूछे पिताजी क्यों छटपटा रहे थे? तो छटपटा रहे थे, क्यों व्यक्ति वो छटपटा रहा था? आंगन में खाट पड़ा हुआ था, वहीं छटपटा रहे थे और उसी आंगन में उस समय एक कुत्ता था जो झाड़ू को चबा रहा था। तो व्यक्ति कहता है कि मूर्ख बालकों, मैं समझ गया कि मेरे शरीर के नहीं रहने के बाद तुम लोग मेरी संपत्ति को बर्बाद कर दोगे। आया है अंतिम समय और अभी भी संपत्ति में माया फंसी है कि हमारी संपत्ति को बर्बाद कर दोगे। लड़कों ने कहा कि कैसे पिताजी, कैसे समझ रहे हैं? कहे कि दुष्ट बालकों, दिखाई नहीं, हमारा अंतिम समय आया है। सामने मैं देख रहा हूँ आंगन में कुत्ता झाड़ू को चबा रहा है। तुम लोग कुत्ते को नहीं भगा सकते हो। जब एक झाड़ू की रक्षा नहीं कर पाए तो कैसे मैं समझूं कि तुम मेरी संपत्ति की रक्षा कर पाओगे? जा रहा है व्यक्ति संसार से और अभी भी समझ रहा है कि मेरी संपत्ति। कहने का भाव, परिवार में रहिए अच्छी बात है, लेकिन परिवार में मन को फंसा देना और परिवार में रहकर भगवान को भूल जाना, यही गलत बात है। आप लोगों के भी इसी पास तमाम कार्य होंगे। दीपावली का समय है, इतने भाई बंधु माताएं आई हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ करके आप यहाँ कथा सुनने आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति आपके अंदर विशेष है। जो लोग नहीं आए हैं उनसे विशेष आपके अंदर भक्ति है, तब तो आप यहाँ आए हैं। तो अगला जन्म उस मृगी के बच्चे में भरत जी ने इतना मन फंसा लिया था जिसके कारण अगला जन्म उनका बिगड़ गया और अगला जन्म हुआ मृग के रूप में जन्म लिए। लेकिन उनको याद था कि हमारा जन्म क्यों बिगड़ गया। लोग कहते हैं कि अगले जन्म में पिछली बात याद नहीं आती है, लेकिन भागवत महापुराण कहता है कि नहीं, अगर आपने प्रेम से भगवान का भजन किया है, कथा को सुना है, यहाँ आकर के दान आदि किया है, दरबार में पूछा जाएगा। जब आप जाइएगा भगवान के दूत पूछेंगे, जमराज के दूत पूछेंगे, कहो तुम्हारे क्षेत्र में पीढ़ेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर, उस क्षेत्र में कार्तिक में कहीं कथा हो रही थी, कितना समय दिया वहां जाकर के, क्या दान किया, ये सब पूछा जाएगा। जवाब नहीं मिलेगा आपके पास। लेकिन अगर प्रेम से आप कथा सुना है, खुले मन से दान किए हैं, आरती किए हैं, भगवान का प्रसाद लिए हैं, तो दरबार में डंके के चोट पर कहिएगा कि स्वामी, अगर हमने महादेव जी को हमको सानिध्य दिया और इस पीढ़िया में कार्तिक महीने में आप कथा सुनाए तो मैं रोज जाकर के कथा को सुनी हूँ और इसके बाद जितना सामर्थ्य मैं दान की हूँ, प्रेम से भगवान की आरती ली हूँ, प्रसाद ली हूँ और जो कुछ कमी हो उसको दूर करने का प्रयास की हूँ। भगवान प्रसन्न होते हैं कि बेटे तुमने मानव शरीर को सार्थक कर दिया। तो भरत जी को याद है कि अगले हमारा पिछला जन्म एक मृगी के बच्चे में हमारा मन फंस गया, जिसके कारण मुझे मृग की जोनी में जाना पड़ा। तो फिर एक दिन जीवन समाप्त हुआ। अब मृग का जीवन समाप्त हुआ। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण परिवार में भरत जी जन्म लिए। तो ब्राह्मण परिवार में जब जन्म लिए, ये 10 भाई थे, तो सबसे बड़े ये थे। जब बड़े हुए तो पिताजी रोज पढ़ाते थे, बोलो बेटे, हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्वधमात्मजासि गर्वधम। इस मंत्र को रोज पढ़ाते थे। रोज पूछते थे कि बेटे मंत्र याद हुआ? कहते थे नहीं पिताजी। तो पिताजी एक दिन पूछे कि अच्छा ब्राह्मण बालक हो और इस मंत्र को मैं रोज पढ़ा रहा हूँ, क्यों तुमको नहीं याद हो रहा है? भरत जी चाहते तो भरत जी में ऐसी शक्ति थी कि सारे मंत्रों को एक दिन में सुना सकते थे।
तो पिताजी पूछते हैं क्यों तुम नहीं सुनाते हो मंत्र को? तो भरत जी ने कहा पिताजी एक बात बताइए, ये मंत्र जो आप पढ़ाते हैं हमको, ये गणेश जी का मंत्र है? कहे पिताजी हाँ गणेश जी का मंत्र है। तो आप इन मंत्रों को रोज क्यों हमको पढ़ाते हैं? पिताजी ने कहा कि अरे बेटे, हमारी पुरोहिती बहुत लंबी है, उस पंडित जी का पुरोहिती बहुत लंबा था, 25-50 गांव उनके अंडर में थे। तो कहे पंडित जी कि बेटा हमारा जब शरीर छूट जाएगा तो इस पुरोहिती को कौन संभालेगा? भरत जी ने कहा कि ओ मैंने गणेश जी की भक्ति मैं नहीं करूं, पुरोहिती को संभालने के लिए इस मंत्र को मैं याद करके सुना दूं आपको। पिताजी क्या कहे, रोज याद करना चाहते लेकिन मंत्र याद नहीं हो रहा है, जानबूझकर उस मंत्र को नहीं याद कर रहे थे। राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे सुखदेव जी कहते कि हे राजन, जिंदगी भर पिताजी पढ़ाते रह गए, भरत जी एक मंत्र नहीं सुना पाए और पिताजी का शरीर शांत हो गया। 9 भाइयों ने विचार किया कि बड़ा अभागा भाई ये निकला कि पिताजी मंत्र को रटाते रटाते जीवन समाप्त कर दिए लेकिन सुनाया नहीं। तो 9 भाई ने आपस में विचार किया बंद करो, ये खाना जो है इसका बंद करो और अथवा खिलाओ तो कम खिलाओ। 9 भाई एक साथ अलग खाते थे और भरत जी महाराज को अलग भोजन देते थे। अपने जो है 5 रोटी 6 रोटी खाते थे, भरत जी को 1 रोटी देकर बस कहते संतोष करो। लेकिन भगवान की कृपा अद्भुत